किसी भी व्यक्ति की प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर जजमेंट देना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। हो सकता है कि आज का रंक पूर्व का कोई बड़ा राजा हो, आज का भिखारी पूर्व का कोई बड़ा धनवान व्यक्ति हो। उम्बर राणा अपने जीवन के बारे में अपनी पत्नी मैणा सुंदरी को बताते हैं। तो प्रस्तुत है श्रीपाल राजा और मैणा सुंदरी की कथा का एपिसोड 2। अंग देश में चंपा नामक नगरी थी। वहां पर सिंहरथ नामक राजा राज्य करते थे। उनकी कमल प्रभा नामक रानी थी। शादी के बहुत सालों के बाद उनको एक रूपवान यानी अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा गया श्रीपाल। लेकिन कर्म की बात ही अलग है। राजा का आयुष्य बहुत छोटा था, बहुत अल्प था। राजा की मृत्यु की शोक में डूबी रानी के दुख का पार ही नहीं रहा। राजा की सेना के कितने ही लोग देशद्रोही निकले। श्रीपाल के काका अजित सेन ने इस बात का फायदा उठाया और एक बड़ी सेना लेकर उसी नगरी के ऊपर हमला कर दिया। बड़ी आसानी से पूरा राज्य अपने कब्जे में कर लिया और फिर उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि श्रीपाल का मस्तक काट कर लेकर आओ। रानी यानी श्रीपाल की माता कमल प्रभा को जब इसकी जानकारी मिली तब वह बहुत जोर से रो पड़ी। उनके प्रधान मती सागर ने माता कमल प्रभा को सलाह दी कि आप कुमार श्रीपाल को यहाँ से लेकर भाग जाओ। रानी रातों रात कुमार श्रीपाल को लेकर उधर से भाग गई और सुबह तक चलते चलते मुश्किल से जंगल में पहुंची। रानी के मन में बार बार यही डर सता रहा था कि अजित सेन की सेना के सैनिक आते ही होंगे और मेरे श्रीपाल को लेकर चले जाएंगे। वहां पर रानी ने कोड़ियों का एक टोला देखा। भयभीत हुई उस रानी ने उस टोले से कहा कि इस बालक को आप संभालो, हम भयानक संकट में हैं। हमें राजा अजित सेन का डर है। राजा अजित सेन की सेना हमारे पीछे पड़ी हुई है और मेरे इस पुत्र को मारने के लिए दौड़ रही है। वह कोड़ी के टोले ने कहा कि आप निश्चिंत रहो, इस बालक को कुछ भी नहीं होगा। रानी अपने बालक को सौंप कर आगे निकल गई। उम्बर राणा ने यह पूरी घटना मैणा को बताते हुए कहा कि वह बालक मैं ही हूँ, मैं ही श्रीपाल हूँ। इस तरह मैणा सुंदरी को श्रीपाल ने अपनी पहचान करवाई और कहा कि इन कोड़ियों के साथ रहने से मुझे भी कोढ़ रोग हो गया है। उसी वक्त मैणा ने कहा कि भले ही इस समय आप कोड़ी हो, लेकिन आप हो तो राजकुमार। अपने पति के रोग को दूर करने के लिए मैणा ने बहुत परिश्रम किया। अनेक वैद्यों से संपर्क कर अनेकों कोशिशें की। एक दिन सुबह श्रीपाल और मैणा सुंदरी प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव परमात्मा के जिनालय में गए। दोनों ने भावपूर्वक परमात्मा की स्तुति भक्ति आदि की। दोनों ने अष्ट प्रकारी पूजा की और चमत्कार हुआ। भगवान के गले से हार और हाथ में से श्रीफल उड़कर उम्बर राणा यानी श्रीपाल के पास आया। इस चमत्कार को देख वे दोनों आनंदित हुए और ऐसा लगा कि मानो ये एक शुभ संकेत है। मैणा ने कहा कि जरूर अब आपका रोग दूर होगा और हमारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। उसी दिन गांव में एक तपस्वी मुनिराज श्री मुनिचंद्र सूर्य जी नाम के आचार्य भगवंत पधारे। सब लोग उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि ये मुनिराज तो करुणा के अवतार है। और ये बात मैणा ने सुन ली। वो अपने पति यानी श्रीपाल को लेकर मुनिराज के पास पहुंची। भावपूर्वक वंदना करके उन्होंने अपनी करुण कथा सुनाई और इसका उपाय बताने के लिए विनंती की। मुनिराज ने कहा कि हमारे पास तो एक ही दवा है, वह है धर्म। जो श्रद्धापूर्वक धर्म करता है, धर्म उसका रक्षण अवश्य करता है और उसका हर एक प्रकार से कल्याण ही होता है। उन्होंने मैणा सुंदरी को नवपज्जी यानी सिद्ध चक्र की महिमा समझाई, जिसमें अनुक्रम से अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप ये 9 पद आते हैं। इन 9 पदों का निरंतर ध्यान करने को कहा और उसकी पूजा की विधि भी समझाई। मैणा और श्रीपाल दोनों ही नवपद के ध्यान में लग गए एवं विधि पूर्वक पूजा करने लगे। एकाग्रता से ध्यान करते करते उसका लाभ भी उन्हें दिखने लगा। सिद्ध चक्र के नवन जल को अपने अंगों पर छिटकने से श्रीपाल ने चमत्कार देखा। श्रीपाल का कोढ़ रोग दूर हो गया और शरीर दैदीप्यमान हो गया। यही स्नात्र जल 700 कोड़ियों पर छिटकने से उन सब का कोढ़ रोग भी दूर हो गया। चमत्कार ये धर्म का फल नहीं है, बल्कि धर्म सच्चे भाव से हुआ या नहीं उसका सूचक है चमत्कार। मैणा सुंदरी ने श्रीपाल का दैदीप्यमान रूप देखकर कहा कि ये सब देव गुरु की कृपा है। सच में गुरु जैसी अत्यंत करुणा अन्य में नहीं। गुरु भगवंत के पास जाकर वंदन कर अंतर मन से धन्यवाद कहते हैं वो दोनों। कुछ इस तरह से श्रीपाल और मैणा आनंद से धर्म क्रिया करते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन नट और नटनी का खेल देखने का प्रसंग बना। संयोगवश रानी कमल प्रभा यानी श्रीपाल की माता वहीं पर आई और श्रीपाल को देखकर उनका मन अत्यंत खुश हो गया। उसी समय
मैना की माता रूप सुंदरी भी अपने पति राजा प्रजापाल के बुरे बर्ताव से तंग आकर अपने भाई के वहां जाने के लिए निकली और उसी जगह पर पहुंची। इस टोले में मैना को श्रीपाल के साथ खड़ी देखकर उन्हें क्रोध आता है कि मेरी बेटी ने मेरे कुल पर लांछन लगाया है। एक ही भव में उसने तो 2 भव कर दिए। उनके दुख का कोई पार नहीं रहा। दरअसल हुआ ये कि उम्बर राणा को कोढ़ रोग था और तब मैना का विवाह उम्बर राणा से करवाया गया था। अब नवपत जी की आराधना से कोढ़ रोग दूर हो गया था और इस कारण से उम्बर राणा यानी श्रीपाल के रूप में रात दिन का अंतर हो गया था। तो मैना की माता को लगा कि मैना ने उम्बर राणा को छोड़कर किसी और के साथ विवाह कर दिया है। माता ने सोचा कि मेरी संतान भले ही इस भव में सुखी न हो तो भी एक बार मुझे स्वीकार्य था, लेकिन मेरी ही बेटी द्वारा संस्कार और शील का खंडन हो ये बात मुझे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। उन्होंने आगे सोचा कि भले ही मेरे पति ने भूल की, लेकिन बेटी मैना ने जो किया है वह भूल नहीं बल्कि अपराध है। सत्यत्व धर्म को छोड़ने का अपराध किया है इसने। योगानुयोग एक बाजू कमल प्रभा यानी श्रीपाल की माता और दूसरी बाजू रूप सुंदरी यानी मैना की माता वहां पर आ गए। उसी समय राजा प्रजापाल यानी मैना सुंदरी के पिता घोड़े के ऊपर बैठकर वहां पहुंचते हैं। राजा प्रजापाल भी मैना को श्रीपाल के साथ खड़ी देखकर आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें भी यही लगा कि मैना ने किसी और के साथ विवाह कर दिया है। वे तो मैना को मारने के लिए तलवार निकालते हैं और उसी वक्त मैना अपने पिताजी को प्रणाम करके कहती है कि पिताजी, आपके क्रोध करने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आपने जिसके साथ मेरी शादी करवाई थी ये वही व्यक्ति है। यह श्रीपाल राजकुमार है जिनका कोढ़ रोग दूर हो चुका है। इतना ही नहीं, ये तो क्षत्रिय राजकुमार है। नवपत जी यानी सिद्ध चक्र जी की आराधना से सब कुछ अच्छा हो चुका है और सबके आनंद का कोई पार नहीं रहा। मैना के सुख के सूरज का उदय अब हो चुका था। राजा प्रजापाल ने मैना की बात सुनकर कर्म सिद्धांत पर विश्वास किया और जैन धर्म स्वीकार किया। राजा ने जिस बेटी का एक समय में क्रोध के कारण, अहंकार के कारण कोड़ी के साथ विवाह करवा दिया था और विवाह के बाद राज्य में से निकाल दिया था, उस रोगी का बैकग्राउंड तो राजकुमार का था। ये तो ऐसी बात हुई कि पत्थर उठाने गए और चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ। उन्हें ही राजा आज राजमहल में लेकर आए और अपनी बेटी एवं जमाई श्रीपाल को एक महल रहने के लिए दे दिया। अभी पूरे नगर में श्रीपाल मैना की बात चलने लगी। श्रीपाल के रूप और मैना के सौभाग्य की, मैना के सतीत्व की, मैना की सिद्धांत निष्ठा की और जैन शासन की लोग प्रशंसा करने लगे। इस एपिसोड में तो अनेकों बातें समझने जैसी है। ऐसे देखने जाए तो लंबी लिस्ट बनेगी, लेकिन हम सिर्फ 5 मेजर पॉइंट्स देखेंगे। नंबर 1, मैना चाहती तो उम्बर राणा को एक कोड़ी मानकर उनसे अपना बंधन तोड़कर भाग सकती थी, किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह कर सकती थी। रूपवान तो थी ही, बुद्धिमान भी थी, राजकुमारी भी थी, कोई भी उन्हें स्वीकार लेता। लेकिन कुदरत द्वारा ली गई इस परीक्षा से मैना भागी नहीं बल्कि सामना किया, समता भाव से सामना किया, जिसका फल उन्हें मिला। उन्हें पता चला कि उनका विवाह तो राजकुमार के साथ हुआ है। नंबर 2, श्रीपाल के बचपन में जाए तो राजा का छोटा भाई अजित सेन ही द्रोही निकला। यानी अच्छे समय में तो सब साथ रहते ही है, बुरे समय में ही असलियत पता चलती है। राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए खून के रिश्ते की भी कोई अहमियत नहीं रहती। नंबर 3, एक कल्पना करते हैं। श्रीपाल पर जान का खतरा जानकर जब रानी जंगल में दौड़ी, उस समय यदि कोई समझदार व्यक्ति या समझदार ग्रुप वहां पर होता और रानी कमल प्रभा कहती कि राजा ने मेरे पुत्र को मारने के लिए सैनिक छोड़े हैं, तो क्या वह ग्रुप उस राजकुमार को स्वीकारता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। श्रीपाल की जान को खतरा यानी खुद की जान पर भी खतरा आ सकता है, लेकिन फिर भी कोड़ियों की उस टोली ने रानी की मदद की और श्रीपाल राजकुमार की रक्षा करने का दायित्व स्वीकारा। धन से ही अमीर होना जरूरी नहीं है। अपनी सोच और अपने विचारों से व्यक्ति सही मायने में अमीर होता है। उन कोड़ियों की टोली में अद्भुत करुणा भाव रहे होंगे। नंबर 4, रोग में, बीमारी में, तकलीफ में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। पति क्या, पत्नी क्या, बच्चे भी दूर जाने की कोशिश करते हैं। कोरोना के बाद तो दुनिया ने सब कुछ देख ही लिया है, लेकिन मैना ने ऐसा नहीं किया। अपने पति का रोग उसने अपना ही रोग समझा, अपने पति की तकलीफ उसने अपनी तकलीफ समझी। अपने पति का रोग दूर करने के लिए उसने रात दिन एक कर दिए। आखिरकार नवपत जी की आराधना द्वारा श्रीपाल का रोग दूर कर दिखाया। नंबर 5, सबसे बड़ी बात, धर्म का हाथ पकड़े तो धर्म हमारा हाथ अवश्य पकड़ता है। धर्म सिर्फ आध्यात्मिक सुख ही नहीं बल्कि शारीरिक सुख भी देता है। श्रद्धा पूर्वक धर्म की उंगली पकड़ने की जरूरत है।
बस मैना श्रीपाल को मुनिराज के पास ले गई। यानी जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी के पास नहीं होता, उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन गुरु भगवंतों के पास होता है। ये तो 5 मेजर पॉइंट्स हमने देखे। इसके अलावा बहुत कुछ इस एपिसोड में जानने जैसा है। यदि इन बातों के अलावा और कुछ समझने जैसा लगे तो कमेंट के द्वारा जरूर बता सकते हैं। कुछ समय बीता और एक दिन श्रीपाल घोड़े के ऊपर बैठकर घूमने निकले। उसी वक्त घोड़े को पानी पिलाने के लिए एक कुएं के किनारे घोड़े को लेकर आते हैं। उसी वक्त एक छोटी बालिका मटका सिर के ऊपर नहीं चढ़ा पा रही थी, तो उसको मटका चढ़ाने में श्रीपाल ने मदद की। तब दूसरी पानी भरने वाली पनिहारी ने कहा कि ये तो राजा प्रजापाल का जमाई है, श्रीपाल है। ये सुनकर श्रीपाल के स्वाभिमान को ठेस पहुंची, सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंची। ससुर के नाम से पहचाने जाए ये उनको सहन नहीं हुआ। कहते हैं कि अपने गुणों से पहचाने जाओ तो उत्तम, पिता के नाम से पहचाने जाओ तो अधम, और ससुर के नाम से पहचाने जाओ तो अधमा अधम। इसके आगे श्रीपाल क्या बड़ा फैसला लेते हैं और उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे एपिसोड 3 में। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।